Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe. Welcome back to my channel Haridwar Pathshala. So today we are discussing a new topic of your English grammar, a noun. Okay students, let's start our discussion. What is noun? नाउन क्या होता है? जैसे आपने पहले भी पढ़ा है, अर्लियर भी पढ़ा है आपने, क्या नाउन क्या होता है? नाउन इज अ वर्ड दैट कंटेन्स पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया. नाउन वो वर्ड्स होते हैं जिसमें हम किसी पर्सन के बारे में, उसके नाम के बारे में, या किसी चीज़ के बारे में, एनिमल्स के बारे में, प्लेसेस के बारे में, या किसी के आइडियाज़, थॉट्स के बारे में, फीलिंग्स के बारे में हम पढ़ते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम किस चीज़ में कंसिडर करते हैं? नाउन. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल पर्सन नेम इज रजत, थिंग नेम इज बुक, एनिमल नेम इज डॉग, place name is Red Fort, and idea is bravery, happiness, like that. Okay students, so this is a basic term या basic definition about noun. I repeat, noun is a word that contain person, place, animal or thing or idea. Okay, let's move to another topic, classification of noun. Classification means types of noun, kinds of nouns. Noun कितने तरीके के होते हैं? वैसे in general we categorize noun in four categories. Okay, but in four categories there are sub parts of noun. So I will discuss each and every part of noun or a kind of noun with you. First type of noun is proper noun. First type of noun is proper noun. In proper noun में हम क्या डिस्कस करते हैं? नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस और थिंग. किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में या पर्टिकुलर थिंग के बारे में या पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो वो क्या कहलाया जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक, क्या नेम है आपकी बुक का? हनीसकल. या आपकी कंट्री का क्या नेम है? इंडिया. तो अगर हमने कहा फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन हरिद्वार, सो इन दिस सेंटेंस व्हाट इज द प्रॉपर नाउन? हरिद्वार. पर्टिकुलरली हमने बताया कि मैं कहाँ रहती हूँ? हरिद्वार में रहती हूँ. दिस इज नोन एज प्रॉपर नाउन. नाउ सेकेंड कैटेगरी इज और अ सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है आपका? नेम वी गिवन इन जनरल टू ऑल पर्सन, प्लेस और थिंग. जब हम जनरली किसी को नेम देते हैं इन अ ग्रुप, इन अ जनरल में, उसे क्या क्लासीफाई करते हैं हम? कॉमन नाउन. फॉर एग्जाम्पल बुक, कंट्री. जब हमने बुक कहा तो क्या हो गया? वो बुक का नेम बताया हमने? नो. तो कॉमन नाउन हो गया कि हमको क्या चाहिए? बुक चाहिए. कंट्री कॉमन, हमने कोई कंट्री का नेम नहीं बताया, हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई विल आस्क द बॉयज कम हेयर और गर्ल्स कम हेयर. सो इन दिस सेंटेंस I told the boys to come here. सो बॉयज़ इज कॉमन नाउन. तो अगर मैंने बुलाया बॉयज़ कम हेयर या गर्ल्स कम हेयर तो बॉयज़ और गर्ल्स क्या हो गए आपके? कॉमन नाउन. मैंने एक पर्टिकुलर बॉय या एक पर्टिकुलर गर्ल को नहीं बुलाया. मैंने क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स में से 25 स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं तो मैंने क्या कहा? गर्ल्स कम हेयर. तो मैंने पर्टिकुलरली एक गर्ल को नहीं बुलाया. अगर पर्टिकुलरली वन गर्ल को मैं बुलाती तो मैं उसका नेम प्रोनाउंस करती. सो वो क्या होता? प्रॉपर नाउन. पर मैंने क्या किया? एक पर्सन के जनरल, ऑल पर्सन के जनरल या प्लेस या थिंग के बारे में मैंने बात की तो उसे हम क्या कहेंगे? आपका कॉमन नाउन. नाउ अनदर काइंड ऑफ नाउन इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या होता है? रेफर्स टू अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. जब हम ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं पर सेम काइंड की, या तो सेम पर्सन के ग्रुप के बारे में या सेम थिंग के ग्रुप के बारे में या सेम प्लेस के ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है आपका? कलेक्टिव नाउन. फॉर एग्जाम्पल डैश ऑफ बुक्स. बुक्स का कलेक्टिवली क्या होता है? बंच. डैश
ऑफ पपीज, पपीज के लिए हम कलेक्टिव नाउन क्या यूज करते हैं, लिटर। ऐसे ही अगर आपको कहा जाए डैश ऑफ फ्लावर्स, तो फ्लावर्स के लिए हम क्या कलेक्टिव नाउन यूज करेंगे, बुके। या कीज के लिए, कीज यानी चाबी, उसके लिए हम कलेक्टिव नाउन क्या यूज करेंगे, bunch. Okay students, this is known as collective noun. Now second is countable noun. countable name से ही पता चल रहा है, जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं। things we can count using numbers, जो भी चीज हम काउंट कर सकते हैं वो किसको कंसिडर करेंगे, हम काउंटेबल नाउन में कंसिडर करेंगे। काउंटेबल सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि काउंटेबल नाउन सिर्फ एक ही हो, काउंटेबल नाउन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे अ डॉग, अगर हमने अ डॉग कहा तो हम एक ही डॉग की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 3 बैग्स, तो हम कितने बैग्स की बात करें, 3। तो इस तरीके से काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और काउंटेबल नाउन प्लूरल भी हो सकता है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट अनकाउंटेबल्स नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स जो काउंट नहीं किए जा सकते, थिंग्स वी कैन नॉट यूजिंग नंबर, जो हम काउंट नहीं कर सकते। वी कैन यूज सम और एनी विद देम, ज़्यादातर हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ सम या एनी का यूज़ करते हैं। दे यूजुअली डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो ज़्यादातर प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं, वो ज़्यादातर सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। एक्सेप्शन केस में वो प्लूरल फॉर्म में हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी, वाटर, हम कभी वाटर्स नहीं कहते, हम कभी टीज नहीं कहते। टी मीन्स चाय, चाय को हम काउंट कर सकते हैं, नो। वाटर को काउंट कर सकते हैं, नो। लाइक शुगर को काउंट कर सकते हैं, नो। रेनफॉल है काउंट कर सकते हैं, नो। स्टार्स काउंट कर सकते हैं, नो। तो दीज आर अनकाउंटेबल नाउन जो हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट noun category is abstract noun, noun that cannot be identified from one of our 5 sense organ। वो noun जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अपने 5 सेंस ऑर्गन से। फॉर एग्जाम्पल टच करके, स्मेल करके, ठीक है, हम फील करके, वो क्या होता है, हम वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो वो कौन सी कैटेगरी आ जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैटेगराइज करने के लिए पहचाना कैसे जा सकता है, आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है, तो 3 थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखने वाली हैं। फर्स्ट, आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा आइडिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है कि वो पर्टिकुलर चीज़ या पर्सन या थिंग क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, या स्टेट ऑफ माइंड बताता है कि वो किस फीलिंग को महसूस कर रहा है, वो स्टेट ऑफ माइंड में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्रीम, ड्रीम इज़ अ टाइप ऑफ आइडिया, कि कभी हम सोचते हैं या आपको बैठे बैठे कोई आइडिया है कि लाओ सरप्राइज पार्टी हम इस तरीके से कर सकते हैं, या अपने मम्मा को इस तरीके से सरप्राइज कर सकते हैं। काइंडनेस इज़ अ क्वालिटी, कि आपके अंदर जो अच्छाई है, ऑनेस्टी है, वो क्या है, आपकी क्वालिटी। हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, कि आप बहुत खुश हैं या बहुत दुखी हैं, वो सब किस में आएगा, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। सो लास्ट हमारा नाउन का क्लासिफिकेशन है मटीरियल नाउन। नाउन नेम्स ऑफ मटीरियल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, यानी कि मटीरियल जो पर्टिकुलर चीज़ है या पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो किस चीज़ से बना है, वो हम मटीरियल नाउन के अंदर कंसिडर करते हैं। जैसे वी गेट दिस मटीरियल फ्रॉम मेनली 3 सोर्सेज, ज़्यादातर जो हमें मटीरियल है वो 3 सोर्सेज से मिलते हैं। मेन कैटेगरीज हमारी नेचर, एनिमल और प्लांट। दे आर यूजुअली अनकाउंटेबल, और जो मटीरियल नाउन होता है वो ज़्यादातर अनकाउंटेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल एयर नेचर से मिला है, गोल्ड नेचर से मिला है, आयरन, मिल्क, जूस, ये सब क्या है, हमारे मटीरियल नाउन है। जैसे जूस किया, कौन सा जूस चाहिए, ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, ग्रेप जूस, बनाना जूस, लाइक दैट। मिल्क, मिल्क कैसा है, रॉ मिल्क है, ठीक है, या कंडेंस मिल्क है। अब आयरन क्वालिटी आपका मटीरियल बता रहा है ना, जैसे आपका डोर किस से बना है, आयरन से बना है, प्लास्टिक से बना है या वुड से बना है, ये सब क्या है आपके मटीरियल नाउन। सो in this video we discussed about a definition of noun. What is noun? That noun contain a name of person, place, animal, thing or idea.
एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। मेनली 4 कैटेगरीज होती हैं, पर मैंने आपको सारी कैटेगरीज बताई हैं। हमने सब पार्ट्स भी डिस्कस करे हैं, जैसे कि कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, abstract noun and material noun, and proper and common noun. Hope you like the video. If you like the video, please like the button and comment also. Thank you for watching the video.